हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे हमारे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, दैट इज साइन इनवर्स रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2. ओके, सो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाइज बिटवीन द रेंज माइनस पाई बाय टू, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू. ठीक है, तो यहां पे अब देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज साइन इनवर्स रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2. ठीक है, तो पहले हम इसके एंगल को सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास यहाँ पे गिवन है रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2. इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अलग करके लिख लेते हैं, दैट इज रूट 3 बाय 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2. ठीक है, इसको और अलग करके लिख लेते हैं. हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? दैट इज रूट 3 बाई 2 इंटू 1 रूट 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 रूट 2. अब ये जो हमारा फॉर्म हुआ है इसको हम लिखते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में. वो कैसे लिखेंगे? हमारे पास यहाँ पे है दैट इज रूट 3 बाई 2. ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है साइन पाई बाई 3 की क्या वैल्यू होती है? दैट इज रूट 3 बाई 2. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट 3 बाई 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाय 3. अब उसके आगे क्या है हमारे पास? दैट इज 1 बाय रूट 2. ठीक है, तो हमें पता है दैट इज कॉस पाई बाय 4 जो होता है दैट इज 1 बाय रूट 2. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज 1 बाय रूट 2 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 4 प्लस, अब हमारे पास है 1 बाय 2. हमें पता है कि कॉस पाई बाय 3 की क्या वैल्यू होती है? दैट इज 1 बाय 2. तो यहाँ पे 1 बाय 2 की जगह क्या लिख देंगे? कॉस पाई बाय 3. ठीक है, एंड हमारे पास क्या है एंड में? दैट इज 1 बाय रूट 2. हमें पता है कि साइन पाई बाय 4 जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन पाई बाय 4. अगर आप ये ध्यान से देखो तो हमारे पास ये फॉर्म हो रही है साइन ए कॉस बी, राइट, प्लस कॉस ए साइन बी, राइट. ये क्या होता है? इक्वल्स टू दैट इज साइन ए प्लस बी. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4. इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज एलसीएम ले लिया हमने एंगल में, सो हमारे पास आ गया 4 पाई प्लस 3 पाई बाय 12. तो यहां से हमारे पास आ गया साइन 7 पाई बाय 12. इसको पुट कर लेते हैं. ठीक है, हमने वहां पे जो हमारा यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था इसमें एंगल को ही सॉल्व किया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 12. ठीक है, पर आप देखोगे कि हमारा जो 7 पाई बाय 12 है दैट डज नॉट lie in the interval माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, राइट. अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास साइन थीटा जो होता है दैट कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस थीटा. साइन पाई माइनस थीटा है साइन थीटा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज साइन इनवर्स साइन, ये साइन थीटा है, इसको कैसे लिखते हैं हम? दैट इज साइन पाई माइनस 7 पाई बाय 12.
ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन, एलसीएम ले लिया, 12 पाई माइनस 7 पाई बाय 12, राइट। ये क्या आ गया हमारे पास, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाय 12, राइट। हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हमें पता है 5 पाई बाय 12 जो है वो हमारी साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा की रेंज में फॉल कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे हम यूज कर लेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 5 पाई बाय 12 दैट लाइज इन द रेंज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमारा जो 5 पाई बाय 12 है, 5 पाई बाय 12 is the principal value of sine inverse root 3 plus 1 by 2 root 2. Okay, so I hope you understood it well. Thank you and best of luck.